साल 1909 है। एक तारीखी लम्हा, एक फौलादी दीव, SS वारटा, समंदर का राजा, समंदर पार एक अजीम सफर का आगाज करता है। सवार लोगों को क्या मालूम कि ये सफर इनका आखिरी सफर होगा। एक अलमनाक अंजाम। SS वारटा चंद ही दिनों में पुरअसरार तौर पर गायब हो जाएगा। एसआईएस वारटा हलन से रवाना होता है। इसके डेक्स नंदगी से भरे हुए हैं। 200 से ज्यादा जाने कौमियतों और अमंगों क्या ये खूबसूरत तस्वीर अपने किस्मत बहरी जहाज और इसके अमले के हवाले करती है। मंजिल ऑस्ट्रेलिया, मौका और आधे कैसर जमीन दिन रातों में बदल जाते हैं। सितारे मखमल के कपड़े बिखरे हुए हैरों कैतरा रात के आसमान को रोशन करते हैं। मुसाफिर डेक पर जमा होते हैं, कहानियां, हिंसी और ख्वाब बांटते हैं। ताहम सतह के नीचे बेचैनी का एहसास भरने लगता है। वारटा के माजी के इस फार के परेशान कन वाक़ात की अफवाहें सतह पर आने लगती हैं। मकीनिकल मुश्किला और एक परेशान कन माहौल की कहानियां मुसाफिरों में फैल जाती हैं। खौफ एक खामोश सानब जहाज में अपना रास्ता बनाने लगता है। जनूबी अफ्रीका के साहिल पर एसआईएस वारटा का सामना एक गुजरते हुए स्टीमर से होता है। छोटे जहाज के अमले ने बताया कहां उन्होंने वारियत को तूफानी समंदर से लड़ते हुए देखा। इसके बाद दी वहीकल जहाज गायब हो जाता है। बेरहम समंदर निकल जाता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। वक्त तेजी से गुजरता है और हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें मुधम पड़ती जाती हैं। लोग अपने मामूलात में वापस आते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन बाकी रहता है। ऐसा इस वारटा को बाज़ाबिता तौर पर समंदर में खो जाने का ऐलान कर दिया गया है। यह ऐलान एक गहर यादासिया और मायूसी की लहर पैदा करता है, क्योंकि यही जहाज कभी वापस नहीं आएगा। सवार लोगों के खानदान नाजीतनाक लेम्बुकी की फीत में मुब्तला हैं। वह अपने प्यारों की वापसी की उम्मीद में हर लम्हे गुजारते हैं, लेकिन हर गुजर ताल में हान की उम्मीदों को कमजोर करता जाता है। ऐसा इस वारटा है कि गमशदगी दुनिया भर में सदमे के लहरें दौड़ा देती है। ये खबर हर अखबार की सरख़ बन जाती है और लोग इस हादसे के बारे में बात करते हैं जैसे यह कल ही हवा हो। अखबार कयास आराइयों और नजरियात से भरे हुए हैं। कुछ लोग इसे कुदरती आफत करार देते, जबकि दूसरे किसी साज शिका नतीजा समझते हैं। हर कोई अपनी राय देता है, लेकिन हकीकत बभयाए कराज है। तलाश करने वाली जमातें लापता बर्तन के किसी बेनिशान के लिए बेताब होकर समंदर में तलाश करती हैं। वह दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन समंदर अपनी राजों को छुपाए रखता है। मलबा, लाइफ बोट, ऐसी कोई भी चीज जो जहाज की किस्मत का सुराग दे सके, कहीं नहीं मिलती। समंदर की गहराइयों में क्या छुपा कोई नहीं जानता। ऐसा यह वारटा ही समंदर की ना काबिल पेशीगोई ताकत की दिखला देने वाली याद दहानी बन जाता है। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि समंदर कितना बेरहमा और गैर मुतवक्का हो सकता है, और उसकी ताकत के सामने हम कितने बेबस हैं। सेक्शन 5 सरकशलहर पानी के गजब किया एक दीवार। पहला नजरिया एक सरकशलहर की तरफ इशारा करता है। पानी की हबियानिक दीवारें 100 फुट से ज्यादा की बुलंदी तक पहुंच सकती हैं। क्या ऐसा इस वारटा की तबाही का सब बाइक सरकशलहर हो सकती है? मलबे के किकमिया संजरिए के तायद करती है। ऐसी लहर पूरे जहाज को उंगल लेती, मदद की कॉलों के लिए कोई वक्त नहीं छोड़ती। शदीद दबाव तबाहकुन होता, जिसकी वजह से बारी था वरस में सवार तमाम लोग गहराइयों में चले जाते। सिक्शंच आगावर गस्सा धमाके कांजरिया एकावर नजरिया एक इतबाकन ऑनबोर्ड धमाके के इम्कान पर मरकूज है। कोयले से चलने वाले इंजन बदनामजमाना तौर पर ज्यादा गर्म होने और धमाकों का शिकार थे। क्या ऐसा इस वारटा है कि आंतों के अंदर एक चिंगारी ने जिंजीर दामल को जन्म दिया होगा? एक धमाक हवारियत क्या चांग गमशदगी की वजाहत कर सकता है? इसके नतीजे में लगने वाली आग बेकाबू होकर भड़काठी होगी, जिसने बर्तन को अपने लपेट में ले लिया और बहुत कम पीछे छोड़ दिया। सेक्शन 7 अंटार्कटिका में बहते हुए एक मंजमद किस्मत एकावर भी खौफनाक नजरिया ही बताता है। का ऐसा इस वारटा हबा गया और धोखेदही के धारों से जनूब की तरफ ले जाया गया।
अंटार्कटिका के अर्धगिर्द के गदार पानियापने नाकाबिल पेशीन हुई धारों और बेरहम मौसम के लिए जाने जाते हैं। वसी बर्फीली वीराने में बहते हुए जहाज और उसके बाशिंदों को एक सिस्त अजियत नाकमूतक का सामना करना पड़ा होगा। अंटार्कटिका की मंजमद जमीनाने की आखिरी आरामगाह बन गई होगी। सेक्शन 8 साजिश की अफवाहें, खेल में पोशीदा हाथ। क्या ऐसा एसवाटा तखरीबकारी का निशाना था? क्या इसकी गुमशुदगी का सब पोशीदा हाथों को जाती फायदे के लिए वाकयात में हेरा फेरी करना हो सकता है? नजरियात की भरमार है इंशोर निस्फरॉड से लेकर जंगी जासूसी के कामों तक, लेकिन ठोस वाहदा बबिगम है यहां में कान चाहे कितना ही दूर क्यों ना पहले से है पर असरार मामा में एक खौफनाक करते का इजाफा करता है। सेक्शनों गहराइयों में गूंज वह सवालात जिनका जवाब नहीं मिल सका। ये कहानी हमें माजी की गहराइयों में ले जाती है जहां समंदर के लहरें और तूफानों की गर्जिश सुनाई देती है। मुतादद महमात के बावजूद ऐसा इसवाटा की किस्मता भी पर असरार में डूबी हुई है। गौताखोरों ने समंदर की तह में छुपे राजों को जानने की कोशिश की, लेकिन हर बारान है नाकामी का सामना करना पड़ा। क्या जहाजा एक बयान कल हर का शिकार हो गया? समंदर की बेरहम ताकत ने क्या उसे निगल लिया, या फिर यह किसी और कुदरती आफत का शिकार हुआ? क्या एक तबाह कुन धमाके मुजर्म था, या अंटार्कटिका के बर्फीली गिरफ्त ने एक और शिकार का दावा किया? समंदर अपने इसरार की हिफाजत करता है, पोशीदा सच्चाइयों की झलकियां पेश करता है, लेकिन शाजो नादर ही पूरियत सवीर दिखाता है। ऐसा इसवाटा कुदरती दुनिया की ताकतावर गैर मुतवक्कियत की मुस्तकलियात दहानी के तौर पर का मिकरता है। सेक्शन इसरार के मीराथ, ऐसा इसवाटा को याद रखा गया। ऐसा इसवाटा की हानि समंदर की पायदार ताकत की एक वाज़ेह याद दहानी है। यह जहाज जो शनेडन और नाइस में गायब हो गया था, एक सदी से ज्यादा अरसे से लोगों के जहनों में एक मामा बना हुआ है। उसकी गमशदगी ने न सिर्फ बहरी तारीख में एक अहम काम हासिल किया, बल्कि समंदर की बेरहम फतरत को भया जागर किया। जहाज की गमशदगी को एक सदी से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन असकी खां अनी आज भी दिलचस्पी और तजस्सुस का बायस है। असोकत के अखबारात ने इस वाक़े को बड़े पैमाने पर कोर किया और आज भी महक्कीना व तारीख दानास के बारे में तहकीक कर रहे हैं। ऐसा इस वार्ता की गिमशदगी ने कई नजरियात को जन्म दिया, जिनमें से कुछ ने इसको समंदरी आफरीतों और पुरस्रार कूतों से जोड़ा। ऐसा इस वार्ताहक मीरा से बाहरी तारीख और बेशुमार कहानियों, किताबों और दस्तावेजी फिल्मों में जिंदा है। इसके बारे में लिखी गई किताबें और बनाई गई दस्तावेजी फिल्में इसकी कहानी को जिंदा रखती है। म्यूजियम में इसके आसार और नमूने आज भी लोगों को इसकी याद दिलाते हैं। यह जहाजा एक अलामत बन चुका है जो हमें याद दिलाता है कि समंदर की गहराइयों में कितने राज छुपे हुए हैं। अगरचे गहराइयों में खो गया है, लेकिन हमारे इज्तमायत खेल के समंदर में तशरीफ लाता रहता है, जो हमारी दुनिया के सतह के नीचे मौजूद नामालूम गहराइयों क्या एक परेशान करनी याद दहानी है। ऐसा इस वार्ताही की कहानी हमें यह सिखाती है कि समंदर की गहराइयों में कितने राजा और कहानियां छुपी हुई हैं, जो आज भी हमारे तजस्सुस को बढ़ाते हैं। यह जहाज जो कभी समंदर के लहरों पर सफर करता था, आज भी हमारे दिलों और दिमागों में जिंदा है, और अस्कीक हानि हमेशा के लिए याद रखी जाएगी।